स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टडी विद शारिका में। हमने पिछली वीडियो में अधिगम के अंतर्गत कुछ सिद्धांतों के ऊपर चर्चा की थी। इस वीडियो में भी हम अधिगम के ही अंतर्गत एक नए सिद्धांत पर चर्चा करेंगे, जिसे ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी यह सिद्धांत कहा जाता है। इसे हिंदी में क्रिया प्रस्तुत अनुबंध सिद्धांत के नाम से पुकारा जाता है। इस सिद्धांत के प्रतिपादक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक बुरहस फ्रेडरिक स्कीनर हैं, जिन्हें B.F. स्कीनर के भी नाम से जाना जाता है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन स्कीनर ने 1938 में किया था। इस सिद्धांत का विस्तृत रूप से विवरण स्कीनर की ही पुस्तक द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म इसमें दिया हुआ है। इस सिद्धांत को कई अलग अलग नामों से भी पुकारा जाता है, जिसमें सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत, साधनात्मक अनुबंधन का सिद्धांत, उत्सर्जित अनुक्रिया का सिद्धांत, नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत, आर टाइप अनुबंधन का सिद्धांत, RS थ्योरी आदि नामों से इसे पुकारा जाता है। इस सिद्धांत में स्कीनर ने दो प्रकार की क्रियाओं पर प्रकाश डाला। एक क्रिया प्रस्तुत, जिसे ऑपरेंट कहा गया। दो उद्दीपन प्रस्तुत, जिसे स्टिमुलस कहा गया। उद्दीपन प्रस्तुत, जो क्रियाएं उद्दीपन के द्वारा होती हैं वे उद्दीपन पर आधारित होती हैं। तो क्रिया प्रस्तुत का संबंध उत्तेजना या क्रिया से होता है। स्कीनर ने अधिगम या सीखने के क्षेत्र में अनेक प्रयोग करते हुए यह निष्कर्ष निकाला है कि अभिप्रेरणा से उत्पन्न क्रियाशीलता ही सीखने के लिए उत्तरदायी होती है। आगे चल के स्कीनर ने यह भी कहा कि प्राणियों में दो प्रकार के व्यवहार पाए जाते हैं। एक अनुक्रिया रिस्पॉन्स, दो क्रिया प्रस्तुत ऑपरेंट। अनुक्रिया का संबंध उसने उत्तेजना से लगाया, तो क्रिया प्रस्तुत का संबंध किसी ज्ञात उद्दीपक से नहीं, बल्कि क्रिया प्रस्तुत को केवल हम अनुक्रिया की दर से ही माप सकते हैं, ऐसा स्कीनर का कहना था। स्कीनर ने जो अपना सिद्धांत बताया, उस सिद्धांत में पुनर्बलन को भी महत्वपूर्ण स्थान दिया। उसकी यह धारणा थी कि पुनर्बलन से प्रेरित होकर होने वाले व्यवहार को क्रिया प्रस्तुत कहते हैं, और क्रिया प्रस्तुत अधिगम सिद्धांत का प्रमुख आधार थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित प्रभाव का नियम के ऊपर ही है। क्रिया प्रस्तुत का अनुबंधन से तात्पर्य उसने बताया कि एक ऐसी अधिगम प्रक्रिया से है जिसमें पुनर्बलन के द्वारा किसी अनुक्रिया को दोहराए जाने की प्राथमिकता बढ़ाई जाती है। यह अधिगम ऐसे क्रिया प्रस्तुत व्यवहार को सीखने में सहायता करता है जो व्यवहार किसी ज्ञात उद्दीपक से अनिवार्य रूप से संबंधित नहीं होता है। स्कीनर का यह भी मानना था कि अनेक अनुक्रियाओं के लिए उद्दीपक की उपस्थिति होनी आवश्यक नहीं होती है। वहाँ पर अगर पुनर्बलन दिया जाए तो उसके द्वारा भी अधिगम पर्याप्त हो सकता है। इसी पर आधारित उसने जो प्रयोग किया वह प्रयोग चूहे पर किया, तो दूसरा प्रयोग उसने कबूतर पर किया। प्रयोग, स्कीनर ने चूहे पर जो प्रयोग किया था उसके लिए जिस बॉक्स का निर्माण किया था उसे क्रिया प्रस्तुत कक्ष के नाम से जाना जाता था, लेकिन स्कीनर की मौत के बाद इसका नाम स्कीनर बॉक्स पड़ गया, जिसमें एक मार्ग से चूहा प्रवेश करता था तो बॉक्स के अंदर एक लीवर अथवा बटन लगा हुआ था, जिसका संबंध एक ऐसी प्याली से था जिसमें लीवर दबते ही खट खट की आवाज़ के साथ प्याली में खाने का टुकड़ा आ जाता था।
चूहा जब उस लीवर को दबाता था तो आवाज़ उत्पन्न होती थी। चूहा आवाज़ सुनकर उसकी तरफ बढ़ता था और उसे प्याली में खाना मिल जाता था। वह खाना उसकी प्रक्रिया के लिए पुनर्बलन का कार्य था, अर्थात लीवर दबाने की क्रिया को बल प्रदान करता था। बॉक्स में ऐसी भी व्यवस्था की गई थी कि अन्य प्रकार के शोर का व्यवधान उसमें ना पड़े। इसी प्रयोग के आधार पर स्किनर ने यह निष्कर्ष निकाला कि भोजन रूपी पुनर्बलन चूहे को लीवर दबाने के लिए प्रेरित करता है एवं पुनर्बलन के स्वरूप में चूहा लीवर दबाकर भोजन प्राप्त करना सीख जाता है। अतः हम ये कह सकते हैं कि यदि क्रिया प्रसूत अनुक्रिया के उपरांत पुनर्बलित उद्दीपक दिया जाता है तो प्राणी उसे बार बार दोहराता है। इस प्रकार मिले पुनर्बलन से अधिगम यह दृढ़ हो जाता है, जिसका तात्पर्य यह है कि पुनर्बलन द्वारा पर्याप्त बल मिल जाने के कारण वांछित रूप से पुनरावृत्ति होती है और सीखने वाला अंत तक वैसा व्यवहार सीख जाता है जैसा व्यवहार सिखाने वाला उसे चाहता है। इसी आधार पर चूहे के प्रयोग द्वारा स्किनर ने शिक्षा के क्षेत्र में 4 प्रकार का पुनर्बलन दिया एवं पुनर्बलन देने वाले प्रथम मनोवैज्ञानिक स्किनर ही थे। उन्होंने जो 4 प्रकार का पुनर्बलन बताए उसमें सबसे पहला सतत पुनर्बलन अर्थात लगातार पुनर्बलन, दूसरा आंशिक पुनर्बलन अर्थात कभी पुनर्बलन दे और कभी नहीं, तीसरा अनुपात पुनर्बलन अर्थात कार्य के अनुपात में पुनर्बलन, चौथा अंतराल पुनर्बलन अर्थात समय के अनुसार पुनर्बलन। ये 4 प्रकार स्किनर ने पुनर्बलन के बताए हैं। हमने पहले आपसे कहा कि पुनर्बलन देने वाले प्रथम मनोवैज्ञानिक स्किनर थे, लेकिन पुनर्बलन का सिद्धांत यह हल ने दिया है। आपको यहाँ पर ये बात अच्छी से जान लेनी है। अब हम इस सिद्धांत के शैक्षिक निहितार्थ की चर्चा करते हैं, जिसमें इस सिद्धांत के अनुसार से माता पिता तथा अध्यापकों के द्वारा पुनर्बलन देकर बालकों में वांछित व्यवहार को विकसित किया जा सकता है। यह सिद्धांत अच्छे कार्य अथवा सफलता वांछनीय व्यवहार के लिए तत्काल पुनर्बलन देने पर बल देता है। इस सिद्धांत में अभिक्रमित अनुदेशन का प्रतिपादन किया है तथा शिक्षण मशीन का विकास इस सिद्धांत के व्यवहारिक उपयोग का ही परिणाम हमें देखने को मिलता है। अभिक्रमित अनुदेशन जो 1954 में शिक्षा के क्षेत्र में आया, वह यही क्रिया प्रसूत सिद्धांत पर आधारित है। गणित में पहाड़े तथा भाषा में वर्तनी याद कराते समय इस सिद्धांत का उपयोग किया जा सकता है। यह सिद्धांत शिक्षा प्रक्रिया में अभिप्रेरणा के महत्व तथा आवश्यकता पर बल देता है। यह सिद्धांत व्यवहार परिमार्जन में सहायक है। इस प्रकार से इस सिद्धांत के द्वारा हम बालकों में वांछित व्यवहारों में परिवर्तन आसानी से कर सकते हैं और बालक स्वयं खोजबीन करके छानबीन करके अधिगम प्राप्त कर सकता है। इस तरीके से यहाँ पर स्किनर का सिद्धांत समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अब मिलते हैं हम अगली वीडियो में इसी पर आधारित कुछ प्रश्नोत्तर माला के साथ में। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने मेरी पिछली वीडियो की लिंक दी हूँ, आप उस लिंक पर जाकर मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं। धन्यवाद।